तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट, आज फिर 31 जुलाई है, क्लास नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो पेपर है बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, जो पूरे की उत्तर प्रदेश में है। ठीक है व्यूवर्स, और सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 अगस्त के आसपास हो रहे हैं। एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में हो सकते हैं, क्योंकि आज 31 जुलाई है 2022 और जो वेरिफिकेशन की फॉर्म की जो थी वो आज लास्ट डेट थी। ऑलरेडी डेटा सारा यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है, तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 अगस्त के आसपास अब होने ही हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लीजिएगा। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ। उसमें 7 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये हिंदी इंग्लिश में सेम 400 क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आपसे डेली अब डिस्कस कर रहा हूँ। आप जो है 45 रुपये डिपॉजिट करवा करके अगर आप PDF चाहते हैं ना, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है वो आप PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है लगभग 400। बाकी मैं 500-600 क्वेश्चंस और अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग। तो 900 या 1000 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा टोटल। चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर लगभग 10 है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज। ये चैप्टर जो है हम MCQ डिस्कस करेंगे। इसके जो है विषाक्तता और कीड़े के काटने और डंक से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। कभी कभी मान लीजिए सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है ना, और कान खजूरा काट लेता है, और तो कैसे जो है कोई कीड़ा काट लेता है, ततंगिया, मधुमक्खी या भंवरा काट ले, तो किस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए डॉक्टर पर पहुंचने से पहले। तो चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को जहर कैसे दिया जा सकता है। देखिए, जहर तो सांस के द्वारा भी दिया जा सकता है, और मुंह के द्वारा भी दिया जा सकता है, और त्वचा के माध्यम के द्वारा भी दिया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगा दिया जहर का, तो त्वचा के माध्यम से हो गया, और सांस के द्वारा भी दिया जा सकता है, और मुंह के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हैं। इसके डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जहर कोई भी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर आघात या मौत का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। कभी कभी आपसे कथन ये सही भी पूछ सकता है और गलत भी पूछ सकता है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। तो ट्रू फॉल्स भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई कीट आपके कान में फंस जाती है तो कान कीट को हटाने के लिए कान में क्या डाला जाएगा। तो देखिए, उसमें जो है गरम जैतून का तेल डाला जाता है। ऑलिव ऑयल बोलते हैं जैतून के तेल को, तो आपने ऑलिव ऑयल का तो नाम सुना होगा। तो गरम जैतून का तेल जो है वो डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्पदंश के लिए इनमें से क्या करना चाहिए। देखिए, बर्फ़ भी नहीं लगानी चाहिए, और जो है रबड़ का बंद ना लगाएं, रबड़ का बंद, ठीक है, नहीं लगाना चाहिए। और जो है आपका घाव को ना काटें। वो जो घाव है, जिस जगह सांप ने काटा है, उसको भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है, किसी चाकू से या किसी ऐसी चीज़ से कि वो कट जाए, क्योंकि उससे जहर का इन्फेक्शन होने का खतरा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। रेबीज़ किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए, रेबीज़ तो हमेशा पशु के द्वारा काटने से फैलता है ना। जो कुत्ता है, अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ हो जाता है। जानवर के काटने पर रक्तस्राव होने पर इनमें से क्या करना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई अगर जानवर काट लेता है, मान लीजिए कुत्ता अगर काट लेता है, तो सबसे पहले उस जख्म को जिस जगह पर काटा हो उसको साबुन और पानी से धोना चाहिए, और उस पर पट्टी कर देनी चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, खून से जो है वो ना बाहर निकले, और रक्तस्राव को जो है वो नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है,
ब्लड जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको रोकना चाहिए, ब्लड नहीं निकलना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। मकड़ी, कीट या सांप का काटना किसका उदाहरण है? तो ये इंजेक्शन विषाक्तता का उदाहरण है, जो आपका इंजेक्शन पॉइजनिंग हो गई। बी ऑप्शन राइट है। जब आप जहर नियंत्रण केंद्र को कॉल करते हैं तो आपको क्या जानकारी तैयार करनी चाहिए? तीनों ऑप्शन हमें ध्यान रखने की, किस समय विषाक्तता हुई, और आपके बच्चे की आयु, और लिए गए उत्पाद का नाम। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जी मचलाना जहर का एक मात्र लक्षण है, बिल्कुल ये गलत है ना। जी मचलाना जो है जहर का एक मात्र लक्षण नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि निगल लिया जाए तो निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से कौन सा सबसे हानिकारक है? देखिए, कोई तरल या पाउडर डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है, अगर इसको निकल लिया जाए ना, तो ये जो घर की वस्तुएं होती हैं सबसे ज़्यादा हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक, फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं हानिकारक होता है इतना, माउथ वॉश या जो मुख साबुन होता है वो भी इतना नहीं होता है, लेकिन जो पाउडर होता है डिश वॉशिंग वाला डिटर्जेंट, तो वो जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दवा जहरीली नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल गलत बात है, दवा जहरीली हो सकती है। देखिए, चूहे मारने के लिए हम मार्केट से क्या लाते हैं? वो जहर ही लाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दवा जहरीली कब काम हो जाती है, काम कर सकती है? मान लीजिए कि किसी दवाई की जो डेट है वो एक्सपायरी डेट की हो जाती है, यानी कि दवा भी जो है 2, 3, 4, 5 साल बाद, सपोज कीजिए एक टाइम ऐसा आता है कि दवा का असर भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो तब वो जहर का काम करती है। अगर मान लीजिए पैरासीटामोल आप खाते हैं, बुखार की दवाई, उसके 3 साल की अगर लाइफ है और 3 साल के बाद वो 6 महीने 8 महीने अगर ऐसी रखी रहती है, तो हो सकता है कि आप अगर उस दवाई का यूज़ करें तो वो आपकी बजाय दवाई की बजाय वो जहर का काम ही करेगी, क्योंकि उसका जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। दवा की आकस्मिक विषाक्तता को के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए, दवा लेते समय रोशनी रखें, पता होना चाहिए कि दवाई जो है वो कैसी ले रहे हैं हम। दवा कैबिनेट को साफ़ करते रहें, जहाँ पर भी दवाई रखी रहती है उसको साफ़ करते रहना चाहिए, धूल मिट्टी वहाँ नहीं जमनी चाहिए, और ध्यान से लेबल पढ़ें, है ना। तो तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी उपयुक्त सभी। दवा के लेबल को इसलिए कि उस दवाई की डेट, कब से दवाई बनी, कब से कब तक है, उसमें डोज क्या लिखी है। जैसे बुखार की नॉर्मल जो दवाई है वो 500 mg की ली जाती है, और जरूरी नहीं कि 650 mg की जो डोलो है वो ली जाए, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा आपको जो है परेशान भी कर सकती है। आपको हो सकता है चक्कर आ जाएं, आपको पसीने ज़्यादा आ जाएं, तो डॉक्टर भी जो है अगर ज़्यादा डोज देते हैं तो वो थोड़ा सा सोच समझ के देते हैं कि किस पेशेंट को देनी चाहिए ऐसी दवाई और किस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में हमें रखनी चाहिए। जहरीले सांप के काटने के कुछ संकेत हैं। एक तो क्या, मतली भी होती है और उल्टी भी हो जाती है, धुंधली दृष्टि भी हो जाती है, और 1 या 2 अलग पंचर घाव भी हो जाते हैं। तो ये तीनों ही हैं इसके कारण, है ना, इसके संकेत तीनों हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। कीट डंक के लक्षण में आम तौर पर शामिल है, वो क्या होता है कि जो डंक की जगह है उस पर सूजन आ जाती है। मान लीजिए कभी ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो जिस जगह पर उसका डंक रह जाता है तो वो जगह कम से कम 3 दिन के लिए वो सूज जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है कि डंक की जगह पर सूजना। विषैले सांपों को संभालना सुरक्षित है जब वो, तो डी ऑप्शन राइट है। देखिए, जब वो बच्चे हैं या सो रहे हैं या मर चुके हैं, तो डी ऑप्शन के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपको इसमें याद रखना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सांप आपको काटता है
और तो निरीक्षण और याद रखने के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? पहली बात तो ये कि सांप ने कितनी बार काटा, ये भी ध्यान रखना है। काटने पर कैसा महसूस किया गया, दर्दनाक या दर्द रहित। और तीसरा, सांप देखने में कैसा था। तो तीनों ऑप्शन जो है वो हमें ध्यान रखने हैं। इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 17, यदि किसी को सांप ने काट लिया है और तुरंत मदद नहीं मिल सकती तो आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे कि काटने वाले भाग को दिल के स्तर से नीचे रखें। जिस स्थान पर काटा गया है तो उस स्थान को, जगह को दिल के स्तर से नीचे रखना है और साबुन और पानी के साथ उस क्षेत्र को साफ करना है। पैर में काटा या टांग में काटा है तो साबुन और पानी के साथ उस एरिया को बिल्कुल साफ करते रहना है और एक साफ ड्रेसिंग के साथ उस क्षेत्र को ढक दें। ठीक है, जो आप कॉटन लेते हैं घर में या बैंडेज लेते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और उसके साथ जो है उसको, उस एरिए को ढक देना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, उपयुक्त सभी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे सांप ने काटा है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, व्यक्ति को एक मादक पेय दे नहीं, बिल्कुल भी कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो नहीं दिया जा सकता है ऐसे पेशेंट को। जहर चूसकर बाहर करने की कोशिश करें, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए जहर अगर आपने चूसा तो वो आपके अंदर भी जा सकता है, तो इसलिए ये भी काम नहीं करना चाहिए। फिल्मों में दिखाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपका भी होंठ या जीभ थोड़ी सी कटी फटी हुई तो वो तुरंत आप पर भी असर हो जाता, तो उसे ऐसा नहीं करते। और काटने पर बर्फ़ रखें, ऐसा भी नहीं कर सकते। जिस जगह पर काटा बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सांप काटने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि मोटे चमड़े के जूते पहने जब लंबी घास में पैदल यात्रा करनी हो। अक्सर जो घास होती है जब वो बड़ी हो जाती है तो उसमें अगर सांप आएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, और अगर वो हरे ही कलर का हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। तो इसलिए मोटे चमड़े के जो शूज़ होते हैं उसमें अगर मान लीजिए कोई भी जहरीला अगर जीव जंतु काट लेता है तो उसमें संभव ये है कि मोटा चमड़ा होने के कारण शायद आप पे असर ना हो, या अगर हो तो इतना नहीं हो पाएगा कि बड़ा खतरनाक वाला। आप तुरंत डॉक्टर पे जा कर के अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। अगर कोई मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो स्टिंगर को हटाने की कोशिश न करें। ये बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो ये असत्य कथन है। चलिए, इसमें जो है लगभग 29 MCQs हैं, तो क्योंकि ये चैप्टर भी एक्चुअली काफ़ी बड़ा है तो इसमें क्वेश्चंस भी हैं अच्छे खासे, और आपको 5-7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर इस चैप्टर में से मिलेंगे। लीच आमतौर पर किस प्रकार के पानी में रहती है? देखिए, ये जो है लीच जो है ना एक्चुअली ताज़े पानी में ज़्यादा रहती है, फ्रेश वाटर में। यदि आप गलती से मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं तो आपको तब तक वहीं खड़ा होना चाहिए जब तक मधुमक्खियां आपको अकेला ना छोड़ दें। बिल्कुल असत्य बात है ना, गलत बात है ये, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन राइट है। जानवर के काटने से मामूली रक्तस्राव की देखभाल में शामिल है, तो वो है साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, चलिए 24 आपका है कि जानवरों में वायरस कहाँ पाया जाता है? देखिए, सलाइवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कुत्ता भी अगर काट लेता है तो उसकी जो उसमें रेबीज़ होने का जो खतरा रहेगा वो उसके सलाइवा से होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। यदि रेबीज़ के लक्षण हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वो पैरालिसिस हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। रेबीज़ का इलाज कौन सा है? तो केवल एकमात्र इलाज जो है उसका वैक्सीन होता है, उसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ना। ए ऑप्शन राइट है, टीका। रेबीज़ की आखिरी अवस्था के क्या लक्षण हैं? तो इसमें डी ऑप्शन राइट है
कि प्रकाश का डर हो सकता है, यानी लाइट का, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, और एक पानी का डर भी हो सकता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये रेबीज की जो आखिरी अवस्था का लक्षण होता है। डी ऑप्शन राइट है। ज़्यादातर लोगों को मधुमक्खी के डंक से एलर्जी होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन राइट है, फॉल्स। बच्चों में दवा द्वारा जहर के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं कि कभी नहीं कहनी चाहिए कि दवा कैंडी है, ठीक है। दूसरा, दवाओं को बंद अलमारियों में रखें। और तीसरा, दवा बच्चों से दूर रखें। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं हमें अपनाने चाहिए जहर के जोखिम को कम करने के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। सॉरी, डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी, ठीक है व्यूअर्स। ये आपकी क्लास नंबर आज 8 थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी नेक्स्ट वीक तक जो है ये आपके पूरे 400 क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। और इसके अलावा अगर समय मिलता है मेरे को तो मैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको इसमें करा दूंगा। तो बने रहिएगा व्यूवर्स मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।